हमारे पास आज का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 25 और 26, प्रॉमिस देन एपीआई। सही है। अच्छा, प्रॉमिस क्या होते हैं? सही है। प्रॉमिस आपके पास इसकी एग्जाम्पल ये है कि काम हो जाएगा ये वाला, लेकिन थोड़ी देर बाद टाइम लगेगा। सही है। इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि आप घर से बाहर निकले हो, सही है, कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है, चिकन लेने के लिए आप रुके हो। सही है। उसने कहा कि हाँ ठीक है, रेडी हो जाएगा तो फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सही है, होकर आ जाओ, या फिर रेडी हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम वहां पर लगेगा। ठीक है। देन आप गए हो कॉबलर के पास, मतलब मोची के पास। ठीक है। वहां पर आपने शू दिए हैं बनने के लिए, उसने भी आपको सेम बात बोली है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ही काम हो जाएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आपके पास जो प्रॉमिस होता है वो आपका यही वाला काम करता है कि कोड एग्जीक्यूशन होने में टाइम लगता है। सही है। वो इमीडिएटली रिजॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है। जिसकी हमारे पास तीन स्टेट्स होती हैं। एक हमारे पास होती है सक्सेस, नहीं यार वो वाली। सही है। एक हमारे पास होती है सक्सेस, एक हमारे पास होती है रिजेक्ट, देन हमारे पास होती है पेंडिंग। सही है। मतलब आपका काम हो गया। सही है। काम आपका नहीं हुआ। सही है। काम अभी हो रहा है। सही है, वेटिंग पे है, पेंडिंग पर है, जिस तरह मर्जी आपको सही लगे। ठीक है। हम एक प्रॉमिस बनाते हैं। सही है। देन अगेन कहां पर यूज करना है, किस तरह यूज करना है, वो आप बाद में खुद ही सीख लोगे। और जब हम आगे वाली एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका मेन काम क्या है वो आज आपको करना आ जाएगा। ठीक है। ओके। हम एक प्रॉमिस बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, वही वाला काम करेंगे, इवन नंबर्स वाला। सही है। यूजर से एक इनपुट लेंगे, अगर वो इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होते हैं, डिविजिबल बाय टू, 2 4 6 8 10। ठीक है। अगर डिविजिबल बाय टू हो तो हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, वरना फिर रिजेक्ट हो जाए। ठीक है। और पेंडिंग कैसे पता चलेगा ये हम देखेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, कॉन्स्ट लर्निंग प्रॉमिस और, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, और देन हमारे पास आ गया प्रॉमिस। सही है। ये हमने एक प्रॉमिस का सिंटैक्स लिख लिया, बेसिक सा। ठीक है। कि भाई ये हमारे पास वेरिएबल नेम है, और न्यू इसलिए ऑब्जेक्ट में हमें ऑलवेज डेटा मिले, और प्रॉमिस में हम प्रॉमिस मिलाएंगे। ठीक है। अब एक और बात जो इंटरव्यू में आपके काम आएगी, जैसे कि मैं बताता रहा हूँ, कॉल बैक फंक्शन क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है, एनोनिमस फंक्शन क्या है। सही है। ये चीजें आपको सिंटेक्स और इनके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो हम जो है प्रॉमिस के अंदर एक इस तरह का मैंने फंक्शन बनाया। सही है। सही है। बजाहिर इसको देखने में तो हमें क्या लग रहा है, कॉल बैक फंक्शन ही, बिल्कुल वही है। सही है। एनोनिमस फंक्शन कह रहे हो तो चलो वो भी है। सही है। लेकिन प्रॉमिस जब बना हुआ है और उसके अंदर की बात हो रही है, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटर फंक्शन। विच फंक्शन? एग्जीक्यूटर फंक्शन। कैसे पता चल रहा है, अगर हम इसको दोबारा बनाते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटर दिख रहा है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटर फंक्शन, या फिर आप एग्जीक्यूटर कॉल बैक भी बोल सकते हैं। ठीक है। बताना जरूरी है कि हाँ भाई प्रॉमिस के अंदर जो कॉल बैक लगा हुआ है वो एग्जीक्यूटर कॉल बैक। ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये जो एग्जीक्यूटर फंक्शन है, यहां पर आपको पैरामीटर में मिलती हैं दो चीजें, एक रिजॉल्व, दूसरा रिजेक्ट। ठीक है। हमने बना लिया सबसे पहले रिजॉल्व, देन हमने बना लिया रिजेक्ट। ठीक है। ये कब काम आएंगे, जब हमारा रिजॉल्व वाला काम हो जाएगा तो रिजॉल्व रन हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट वाला काम होगा तो रिजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है। सिंटेक्स को आपने मिस नहीं करना, सिंटेक्स अभी हमने बड़ा काम का इसमें लिखना है, तो वो आपने याद भी नहीं करना, उसको समझना है कि हुआ क्या है।
सही है। ओके, मैं यहां पर आता हूं और एक अब मैं बना लेता हूं यूजर इनपुट, कॉन्स्ट यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। हम अभी यूजर इनपुट नहीं ले रहे हैं इनपुट फील्ड से, लेकिन आप लोग जो काम करोगे वो उसी से करोगे, प्रैक्टिस के लिए प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो। सही है। यहाँ हम लिख देंगे एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, ठीक है। और उसके बाद मैंने बनाया इफ, सही है, वन लाइन सिचुएशन है, वन लाइन कंडीशन है, तो मैं ब्रैकेट यूज नहीं करूंगा। कौन से वाले? ये वाले, ये यूज नहीं करूंगा। क्लियर है यहां तक? अगर ये यूज ना करूं तो ये चीज क्लियर है बाकी सबको? सही है। ओके, मैंने लिखा यूजर इनपुट मॉड्यूलस टू डबल इक्वल टू 0, यानी कि ये कंडीशन तो मेरा ख्याल है बहुत बेसिक हो गई है, आप लोगों को सबको आनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि ये जो वैल्यू है, ये अगर 2 से डिवाइड की जाए और आंसर जो है 0 हो जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? इवन नंबर। सही है। ओके, तो अभी हम इसको ये नहीं बता रहे हैं कि इवन नंबर है, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि प्रॉमिस रिजॉल्व सक्सेसफुली। ठीक है, सिर्फ हम ये मैसेज दे रहे हैं, कोई और मैसेज अभी हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, रिजॉल्व वाला जो पैरामीटर हमें मिल रहा था मैंने उसको रन कर दिया, और यहां पर मैंने मैसेज भेज दिया प्रॉमिस रिजॉल्व। ठीक है, ये काम अगर हो जाए तो ये है, अदरवाइज एल्स में मैंने क्या लिख दिया, रिजेक्ट, रिजेक्ट वाला कॉल कर दिया, और यहां पर मैं लिख लेता हूं प्रॉमिस रिजेक्टेड। जी, नो, ये मैं सिंटैक्स लिख रहा हूं खुद। बिल्ट इन फंक्शन क्या है? सिर्फ आपका ये प्रॉमिस, बाकी जो भी है वो मैं अपनी फंक्शनैलिटी लिख रहा हूँ। आप इसके दो तीन और सिंटैक्स ढूंढोगे आपको वो भी मिल जाए। सही है, और हम दो तीन सिंटैक्स पे भी जाएंगे कि भाई वो क्या है। ये अभी मैं क्या लिख रहा हूँ और ये क्यों लिख रहा हूँ, अभी हम जब एपीआई वाले एग्जाम्पल करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये समझना जरूरी है। उसका रीजन क्या है, इंटरव्यू में आपको इसके लाजमी दो तीन सवाल देंगे कि भाई ये प्रॉमिस बना हुआ है, पहली बता दोगे ये प्रॉमिस कर क्या रहा है, और दूसरी बात इसको किस तरह रिजॉल्व करेंगे, या फिर इसमें ये जो रिजॉल्व रिजेक्ट हो रहा है ये हमें समझा दो ये क्या हो रहा है। ठीक है, वो नहीं समझाना आएगा तो भाई वो बोलेंगे इसने जो है एपीआई वाली चीजें याद करी हुई है, कॉन्सेप्ट इससे क्लियर नहीं है कि कॉल जो हो रही है वो जो डिले लग रहा है वो किस बेस पे लग रहा है। आपको पता होना चाहिए कि वो जो डिले हो रहा है वो डिले हो क्यों रहा है। मैंने आपको बोला कि एक काम हो जाएगा लेकिन थोड़ी देर लगेगी, अब वो जो थोड़ी देर है उसको आप कोड में करके दिखाओ। सही है, हम उसको करके देखेंगे। ठीक है, ये हमारा एक प्रॉमिस का जो कोड है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें आउटपुट चाहिए कितने? 3, कोई भी एक चाहिए लेकिन 3 में से आना चाहिए। सक्सेस जो कि रिजॉल्व है दिस वन, रिजेक्ट जो कि रिजेक्ट है ये वाला, या फिर ये पेंडिंग जो कि हमने कहीं लिखा हुआ ही नहीं। सही है, जो कि हमने कहीं लिखा हुआ ही नहीं। ठीक है, देन मैं आता हूं कंसोल डॉट लॉग लर्निंग प्रॉमिस। सही है कि भाई हमारे पास क्या आ रहा है। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूं, और यहां पर मैंने लिख दिया 4। ठीक है, प्रॉमिस फुलफिल्ड और प्रॉमिस रिजॉल्व। ठीक है, अच्छा, ये जब आपके पास आ रहा है फुलफिल्ड, ठीक है, जो कि आपको फुलफिल तो हो गया है लेकिन अभी हमें एक्चुअल डेटा मिला नहीं, अभी हमें एक्चुअल डेटा मिला नहीं है। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ प्रॉमिस रिजॉल्व चाहिए। ये मुझे पूरा प्रॉमिस लाकर दे रहा है कि भाई हमारी जो कंडीशन है वो इसने क्या कर दी है, फुलफिल कर दी है, और उसके अंदर जो हमारे पास सक्सेस का डेटा है वो क्या है, प्रॉमिस रिजॉल्व। वो आपको किस तरह मिलेगा अब हमने वो देखना है। सही है, तो अगर आपको कोई बोले कि भाई प्रॉमिस जो आपने बना लिया है, सही है, वो अगर सिर्फ प्रॉमिस को हम कंसोल कराएं तो आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है, बेस्ड ऑन प्रॉमिस रिजल्ट। बेस्ड ऑन प्रॉमिस रिजल्ट मतलब बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। ठीक है, इस स्पेलिंग को सही कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर अभी हमें क्या मिला, प्रॉमिस हमें मिला, और उसने क्या किया, बोला भाई के
अब रिजेक्टेड दिया है, क्यों? कंडीशन मैच नहीं हुई, मैंने वैल्यू क्या दी थी? 5। सही है। अब उसने क्या दिया है? प्रॉमिस। हमारे पास जो फुलफिल था उसके बजाय अब हमारे पास आ रहा है रिजेक्टेड, और हमारे पास जो मैसेज आ रहा है वो क्या है? प्रॉमिस रिजेक्टेड। इसके अलावा अगर आप देखो, जो कि सक्सेस में नहीं था, उसने आपको एक एरर वाली लाइन भी दी है। सही है, जिसमें वो बता रहा है कि भाई अनकॉट इन प्रॉमिस, प्रॉमिस आपका रिजेक्ट हो चुका है। app.js लाइन नंबर 12। ठीक है, app.js लाइन नंबर 12। ठीक है। अब इसको हम असल तरीके से प्रॉमिस को किस तरह लिखेंगे? ये हमने अभी प्रॉमिस बनाया है, प्रॉमिस कॉल नहीं किया है। सही है, प्रॉमिस बनाया है, कॉल नहीं किया है। ठीक है, ओके। जब भी आप कोई प्रॉमिस कॉल करोगे, सही है, आपको पता है सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा थोड़ा सा उसका वक्त लगेगा। उसके लिए आपके पास क्या चीज है? लर्निंग प्रॉमिस, यहाँ पर आए डॉट 10। सही है, ये हमारे पास एक फंक्शन आया डॉट देन, और उसके अंदर क्या लिखना है, क्या बाद में लिखना है, उसको हम बाद में लिखते हैं। सबसे पहले मैं उसके बाहर आया और उसके बाद मैंने लिख दिया डॉट कैच। सही है। अब ये डॉट देन क्या है, डॉट कैच क्या है? सही है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ये आपके बहुत सारे जो इंटरव्यू के सवाल आते हैं, और बहुत सारा आप आगे इसको यूज होने वाला काम इसका है। ठीक है, ये क्या है? सही है, ये आपका एक प्रॉमिस है, जिसने आपको जो प्रॉमिस रिटर्न करा वो ये है। सही है। अच्छा, ये देन में क्या मिलता है? सक्सेस कॉल बैक, और कैच में क्या मिलता है? फेलियर कॉल बैक। सही है। कभी भी आपसे कोई पूछे कि देन में हमें क्या पैरामीटर में मिलता है? सक्सेस कॉल बैक, और कैच में क्या मिलता है? फेलियर कॉल। सही है, सबसे पहले हम फेलियर का बना लें। ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन हमने बना लिया। सही है, और यहां पर आपको ई आ रहा, यहां आपको क्या मिलेगा? ऑलवेज वो डेटा जो रिजेक्ट वाले प्रॉमिस से रिजेक्ट होकर आ रहा होगा, जो कि ये है, यहां से जो भेजा गया वो आपको हमेशा यहां पर मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा console.log। सही है, प्रॉमिस रिजल्ट, नहीं, प्रॉमिस एरर, कॉमा ई आर। ठीक है, कि भाई एरर आए तो मेरे को ये दिखा दो। सही है, और इसी के साथ ही मैं इस कंसोल को कॉपी कर लेता हूं, यहां पर मुझे मिलेगा सक्सेस कॉल बैक। ठीक है, SUCCE, कॉल बैक में तुम जो मर्जी लिखना चाह रहे हो पैरामीटर में, अपनी मर्जी से लिख सकते हो। यहाँ पर आपको वही डेटा मिलेगा जो रिजॉल्व में आपने भेजा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिलते हैं प्रॉमिस सक्सेस, SUCCESS, एंड देन हमारे पास है सक्सेस। सही है, सेव करते हैं और वापस आते हैं और मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा 2। सही है, प्रॉमिस सक्सेस, प्रॉमिस रिजॉल्व सक्सेसफुली। सही है, जो आपने मैसेज भेजा था किसमें? रिजॉल्व में, आपको वो सक्सेसफुली मिल गया कहां पर? इस वाले देन में। ठीक है, वापस आते हैं, रिफ्रेश। अब मैं भेजता हूँ 5। सही है, प्रॉमिस एरर, प्रॉमिस रिजेक्टेड सक्सेसफुल। इतनी चीज क्लियर है? इसको जरा एक दफा देखो और मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसकी एक एग्जांपल और करते हैं, देन फिर हम एपीआई पे ट्रांसफर होते हैं। सही है, इसको एक दफा देखो, इसके सिंटेक्स को समझने की कोशिश करो। मैं इसको एक दफा दोबारा बताया था। सही है, ये क्या है? लर्निंग प्रॉमिस एक प्रोसेस है जो क्या बोल रहा है कि उसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। क्लियर है? सही है। अब जब टाइम लगेगा तो आपके पास उसके बाद दो फीचर्स हैं, दो फंक्शन है, एक देन आपके पास है कैच। कैच क्या बोल रहा है? अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो मैं रन हो जाऊंगा। और देन क्या बोल रहा है? अगर प्रॉमिस एक्सेप्ट हो जाता था, यानी रिजॉल्व हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो फिर मैं आपके पास से रन हो जाऊंगा। ठीक है,
आपके पास सक्सेस में जो कॉल बैक, सक्सेस कॉल बैक है, वहां पर आपको जो है पैरामीटर में क्या मिलता है, वो चीज जो आपने रिजॉल्व में सेंड की हुई होती है। सही है। और देन अगर आपके पास कैश चलता है, तो आपके पास ये जो पैरामीटर है ERR, यहाँ पर क्या मिलता है, जो आपने रिजेक्ट में यहाँ से भेजा हुआ होता है। सही है। एक और एग्जाम्पल करें। क्या है? नहीं नहीं, बिल्टन फंक्शन नहीं है ये। बिल्टन फंक्शन नहीं है, मैं बीटा समझा। सही है। नहीं नहीं, बनाया नहीं है, लेकिन बिल्टन फंक्शन भी नहीं है, खुद लिखा है। सही है, दोबारा आते हैं। सही है, दोबारा आते हैं, और इस बार हम अगर सक्सेस हो जाता है तो यूजर को डेटा भी देंगे। ठीक है, एक डेटा भी देंगे। सही है। मैं यहाँ पर आता हूँ। कॉन्स्ट यूजर प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। ठीक है। आपके पास जो बिल्टन फंक्शन है ना, जो प्रॉमिस के हैं, वो बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो लिख रहे हो वो आप अपनी फंक्शनैलिटी से लिख रहे हो। सही है, वो आप अपनी फंक्शनैलिटी से लिख रहे हो। ठीक है। यहां पर क्या आएगा, एग्जीक्यूटर फंक्शन, एग्जीक्यूटर कॉल बैक। क्लियर है? सही है, यहां पर वो हमने लगा लिया। इक्वल टू जो है, सही है। यहां पर आपको मिलता है क्या, रिजॉल्व, जिसको आप अपनी मर्जी से अगर कोई नाम देना चाह रहे हो तो वो आप दे लेते हो, दे सकते हो। सही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजॉल्व फंक्शन। सही है, आप क्लियर है, अपनी मर्जी का नाम दे दिया। कॉमा रिजेक्ट फंक्शन। ठीक है, अपनी मर्जी का हमने नाम दे दिया। सही है। हम जो है एक छोटी सी एरे की यूजर लिस्ट बना लेते हैं, और एक यूजर इनपुट भी ले लेते हैं। कॉन्स्ट यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। सही है। एंटर योर नेम। सही है। अब एक लिस्ट बना लेते हैं, अगर उस लिस्ट में इस यूजर का नाम होगा तो हम यूजर को डेटा भी रिटर्न कर देंगे और सक्सेस भी कर देंगे। नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट मार देंगे, डेटा भी नहीं देंगे। क्लियर है? ठीक है। एक यूजर की लिस्ट बना लेते हैं, 3 4 यूजर की। कॉन्स्ट यूजर लिस्ट इज इक्वल टू दिस, और यहां पर हमने लिख दिया जॉन, कॉमा स्मिथ, कॉमा एंड्रयू, कॉमा लास्ट। सही है। ये हमने 4 दे लिए। अब मुझे बताओ, मुझे कंडीशन बनानी है, सिर्फ आपने यस करना है, चेक करवाना है कि यूजर इनपुट का जो डेटा है वो यूजर लिस्ट में है या नहीं। ये कौन कौन कर सकता है, प्रॉमिस के जरिए नहीं, ये जो काम बोला कि ये कौन कौन कर सकता है। यूजर लिस्ट का जो डेटा है, यूजर इनपुट का जो डेटा है, वो यूजर लिस्ट में है या नहीं। ट्रू आ जाए है तो, फॉल्स आ जाए नहीं है तो, कौन कौन कर सकता है? 2। बाकी सारे क्या बोल रहे हैं, 3 4। मेरा सवाल क्लियर है? बाकी पीछे वाले क्या बोल रहे हैं? तो भाई पता नहीं कहाँ चल रहे हैं वो। सही है, तुम कर सकते हो, आगे वाले भाई। हो जाएगा। क्या लगाना पड़ेगा?
मैं तो लगा रहा हूँ ना, आप बताओ ना भाई। हम लगाएंगे। मैं आता हूँ। नहीं, पहले कंडीशन लगाएंगे ना, सक्सेस तो हो जाए पहले। इफ, सही है। यहाँ पर मैं आया, यूजर लिस्ट, यूजर यूजर इनपुट, यूजर इनपुट या यूजर लिस्ट, यूजर लिस्ट डॉट इंक्लूड। इंक्लूड का फंक्शन बताया था, डॉट इंक्लूड। सही है, ये क्या चेक करेगा? यूजर इनपुट को। सही है भाई। अगर ये इसको सक्सेसफुली मिल जाता है, सही है, तो हमने क्या बोला कि जो हमारे पास है रिजॉल्व, रिजॉल्व फंक्शन, सही है, उसमें क्या भेज देंगे? यूजर, जितना भी हमारे पास डेटा है वो हमने पैरामीटर में यहाँ से क्या पास कर दिया मैंने? यूजर, रिजेक्ट फंक्शन उठा लिया, रिजॉल्व उठा लेते। रिजॉल्व फंक्शन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ से पहले पैरामीटर में मैंने भेज दिया यूजर लिस्ट। सही है। दिस टाइम मैंने डेटा भेज दिया कहाँ पर? जो मेरा रिजॉल्व फंक्शन है वहां पर। सही है। अब अगर डेटा पास नहीं होता तो फिर एल्स में हमने रिजेक्ट में क्या भेज दिया? रिजेक्ट फंक्शन। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? क्या लिखा? यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड। सही है। ओके, इतना काम क्लियर है, सिंटेक्स क्लियर है? बाकी सबका पीछे वाले बॉयज, सही है। ठीक है। अब हम प्रॉमिस को कॉल करेंगे। प्रॉमिस अभी हमने बनाया है, कॉल नहीं किया है। ठीक है, आ जाते हैं। यूजर प्रॉमिस डॉट देन डॉट कैच। सही है। वन लाइन फंक्शन लिख सकते हैं, लेकिन फॉर रीडेबिलिटी पर्पस आप अगर इस तरह लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। वन लाइन में सारा काम हो सकता है, लेकिन रीडेबिलिटी पर्पस के लिए अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। यहाँ क्या मिलता है? सक्सेस कॉल बैक। सही है, अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने सक्सेस लिखा था, जो मर्जी आपका पैरामीटर, आपका दिल चाह रहा है नाम देने को आप दे सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए मिलेगा क्या। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया कि मुझे यहाँ पर डेटा मिलेगा। ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस रिजॉल्व एंड के अलावा कॉमा डेटा। सही है। कौन सा डेटा? लाइन नंबर 39 पे जो मुझे रिसीव हो रहा है। सही है। और अब मैं आता हूँ किस पे, ये कॉपी कर लेता हूँ, एरर कॉल बैक पे, फेलियर कॉल बैक पे। सही है। यहाँ पर मुझे मिलेगा एरर। पहले ERR लिखा था, अब पूरा एरर लिख देते हैं कि भाई हम अपनी मर्जी का लिख सकते हैं, प्रॉमिस रिजेक्टेड। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ERR। सही है। जरा देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है। JOH, प्रॉमिस रिजेक्टेड, यूजर नॉट फाउंड। जॉन तो लिखा था ना, क्यों नहीं आया? जे कैपिटल है। सही है। तो अगर इस तरह की ये रिसोर्स, इस तरह का मामला हो, तो अगर हम इसको यहीं से हैंडल करना चाहें तो कैसे करें? वाह यार, ये छोटा कर दी। टू लोअर केस लगा दे। ठीक है। यूजर इनपुट डॉट टू लोअर, टू लोअर केस। लेकिन अभी भी एक मसला है, एरे में तो बड़े बड़ा रखा हुआ है ना। उस पे भी लगाना पड़ेगा।
तो इससे काम होगा नहीं होगा? डायरेक्ट से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, आप बताओ। अपर केस से कैसे चेक करेगा, वो तो सारे कैपिटल कर देगा और सारे तो कैपिटल है ही नहीं। बात क्लियर हुई? यार कैपिटलाइज का तो फंक्शन ही नहीं था। नहीं नहीं भाई, कैपिटलाइज का फंक्शन नहीं था, सिर्फ दो फंक्शन थे। वो सीएसएस था। वो सीएसएस था। वो सीएसएस में था। जावास्क्रिप्ट में है? किसी को अगर याद है मैंने पढ़ाया हो? ऐसे कोई चीज पढ़ाई है? चलो कोई नहीं, मसला नहीं। ठीक है, हम इसको जे को अभी राइट नाउ के लिए स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। तो ये रिफ्रेश, SMITH। सही है, प्रॉमिस रिजॉल्व। देन आपके पास जो डेटा था वो आपके पास रिटर्न हो गया ये। ठीक है, और अगर हम वापस आते हैं और खाली यहाँ पर लिखते हैं प्रॉमिस रिजेक्टेड, यूजर नॉट। ठीक है, इस प्रॉमिस को एक दफा दोबारा समझो। एक आपने प्रॉमिस बनाया। प्रॉमिस क्यों बनाया? आपने बोला कि भाई इसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ओके। फिर इसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी लगी हुई है? एक यूजर इनपुट रिक्वायर्ड है और आपके पास डेटा है। यूजर इनपुट जो आपके पास रिक्वायर्ड है, अगर वो डेटा में मिलता है तो आपको डेटा का एक्सेस मिल जाएगा, अदरवाइज यूजर नॉट फाउंड। देन आपके पास प्रॉमिस जब कॉल हुआ, डॉट देन फॉर सक्सेस पर्पस, डॉट कैच फॉर फेलियर पर्पस। अगर फेल होता है तो ये आपका प्रॉमिस यहाँ रिजेक्ट होगा, अगर सक्सेस होता है तो आपको यहाँ पर डेटा मिल जाता है। ये चीज क्लियर है? अपने पास इसको रन करके देखो, हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं।